जोगिंदरनगर में महिलाओं के सम्मान में एक समारोह का आयोजन रविवार किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित कर नारी शक्ति को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनुपमा सिंह, मेघना ठाकुर, शशि किरण शर्मा, पूर्व पंचायत प्रधान सूचिका एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य बिमला वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और स्कूली बच्चों ने नारी शक्ति पर अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में मुख्य व विशेष अतिथियों ने कहा कि महिलाएं आज समाज के हर क्षेत्र में सशक्त भूमिका निभा रही हैं और ऐसे आयोजन महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देते हैं। प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान मिलना गर्व का विषय है। इससे पहले उन्होंने शिक्षा, साहित्य, पुलिस विभाग के अलावा सामाजिक सरोकार में अव्वल 30 से अधिक महिलाओं और महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक दीपलाल, राज्य समन्वयक ममता भाटिया भारद्वाज ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कि मैम आपको आना ही है इस कार्यक्रम में, और पहले भी मैं माफी चाहती हूँ, 2-3 बार इन्होंने मुझे बुलाया लेकिन मैं नहीं आ पाई। ज्यादातर मौसम के कारणों से ही, रास्ता बहुत खराब था मंडी से जोगिंदरनगर। मैं तहे दिल से माफी चाहती हूँ। लेकिन आज मैं आपके समक्ष, यहाँ नारियों के लिए प्रोग्राम है, नारी सम्मान के लिए प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये इस सोच के लिए कि जो भी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं कि उन्होंने जितनी भी इस मंच से, जो प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक बैठी हुई हैं, वो अपनी फील्ड में जो यहाँ तक पहुंची हुई हैं, निश्चित तौर पे मैं ऐसा सोचती हूँ उसने अपनी संघर्ष कहीं ना कहीं एक संघर्ष की राह चुनी है और वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ी है, चाहे वो प्रथम पंक्ति में है चाहे अंतिम पंक्ति में। तो मैं उस संघर्ष को भी नमन करती हूँ जो राह आपने चुनी है। मैं ये जानती हूँ, एक महिला होने के नाते भी और एक नारी होने के नाते भी, जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो वो संघर्ष की राह ही होगी निश्चित तौर पे। आज बहुत सी बातें मैंने सुना, नारियों के कर्तव्य की, नारियों के सम्मान की और नारियों के न जाने क्या क्या की कही गई। न हमारे हिस्से में जो समाज है, कर्तव्य तो बहुत दिए हैं, लेकिन हमारा अधिकार जो हमें संविधान ने दिए हैं उसके लिए कहीं ना कहीं चूक जाता है हमारा संविधान। हमें भी वैसे ही अधिकार दिए गए हैं जैसे पुरुषों के, लेकिन जब आंकड़ों की तरफ हम देखते हैं तो आंकड़े हमारे कुछ और कहते हैं। मैं नमन करती हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो वक्त वक्त पे ऐसे बिल, ऐसे स्कीम्स और ऐसे न जाने क्या क्या उनकी सोच में महिलाएं रहती हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाए। प्रतिभा की कमी कहीं भी नहीं है, जैसे कि आज भी बताया गया कि जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं कि कुछ ना कुछ प्रतिभा सब में है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो आगे नहीं आ पाती हैं। उसके पास डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी रहती हैं, घर की जो है इतनी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि उनके लिए घर ही पहला है। ये हमारी सोच में भी डाला गया है और हमारी परवरिश में भी डाला गया है। हमारी माएं, हमारी दादियां यही कहती हैं कि बेटा पहले परिवार देखो, फिर अपने बारे में सोचो। निश्चित तौर पे हमें परिवार तो पहले देखना ही है। और जैसा यहां बताया भी गया कि महिलाएं न जाने कितने रोल अपने जीवन में करती हैं, एक बेटी से लेके, बहन से लेके, पत्नी से लेके और मैं कहूंगी मां से लेकर और भी न जाने और क्या क्या, सभी रोल वो बखूबी निभाती रहती हैं। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा परिवार चूक जाता है उन अधिकारों को हमारी बेटियों को या हमारी महिला शक्ति को वो देने के लिए। और मैं आंकड़ों के आधार पर कह रही हूं, मैं अपने खुद से नहीं कह रही। आज मैं बात करूंगी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 की। जब मैं कहती हूं, मैं नमन करती हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो मैं उस अधिनियम के लिए उनका शुक्रिया अदा कहती हूं। वो क्यों बहनों? वो इसलिए भी कि जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो अगर हम विधानसभा की ही बात करें हिमाचल की, तो वहां हमें सिर्फ 2 महिलाएं दिखाई पड़ती हैं 68 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 68 एमएलए में सिर्फ 2 महिलाएं।
हम आगे बढ़ के पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं तो वहां सिर्फ 13% महिलाएं। पिछली पार्लियामेंट में तो सिर्फ मेरे ख्याल 11% ही थी। ये प्रतिशत भी अभी बढ़ा है और 2 ही महिलाएं जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं पूरे भारतवर्ष में, जबकि हम 50% आबादी का हिस्सा हैं। जो निर्णय हमारे लिए लिए जाने चाहिए वो कोई और ही ले रहा है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ के एक अधिनियम बनाया है जिससे महिलाएं 33% लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और अन्य सभी विधानसभाओं में 33% उनके लिए रिजर्वेशन किया गया। और निश्चित तौर पर 29 की पार्लियामेंट जो होगी उसमें 33% महिलाएं जो है हमारी पार्लियामेंट में बैठेंगी, जहां अब सिर्फ 13% ही है। और अगर इसको नेचुरल हालातों में छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है 150-200 वर्ष और लग जाएंगे हमें 13 से 33 आने में। ये मैं इसलिए भी कह रही हूं, हम अपने कर्तव्यों तो निभाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम निर्णायक भूमिकाओं से चूक जाते हैं। हम निर्णायक भूमिका में अपने आप स्वतः नहीं आएंगे, हमें समाज वो निर्णायक भूमिकाएं स्वतः ही नहीं देगा। तब बात आती है महिला सशक्तिकरण की। लेकिन महिला सशक्तिकरण है क्या? बहुत जोरों शोरों से आजकल ये नारे लगाए जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक मैं ऐसे कहूंगी, एक हमारे उत्साह से हम भर उठती हैं सब महिलाएं ये सारी बातें सुन के। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कब होता है महिला सशक्तिकरण? कब हम सोचते हैं कि हम सशक्त हो गई हैं? अब जतिन और वही जैसे कि सुचिका जी ने बोला कि किसका नाम ले और किसका छोड़े, सभी ही मेरे प्यारे हैं, मेरे आदरणीय हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ दीपलाल भारद्वाज जी का, ममता जी का, कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जैसे इसका अर्थ है जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है। आज जिस तरह से ये कार्यक्रम जो है स्पेशली नारी को सम्मान के लिए किया गया है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला हमेशा से ही सम्मानित रही है। अगर हम देखें कि हमारे संस्कृति में देखें तो महिला हमेशा कभी भी पर्दे के पीछे नहीं रही, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ी है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रानी लक्ष्मीबाई, जिनको सारे शस्त्रों का भी ज्ञान था और वो अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी कमर कसी और अपने राज्य की रक्षा की। जब मुगलों का आना हुआ भारतवर्ष में, उसके बाद जो है पर्दा प्रथा है तब आरंभ। उससे पहले कोई भारतवर्ष में जो है वो पर्दा प्रथा नहीं थी। तो हमारी तो हिंदू संस्कृति में ही जो है महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया गया है और हमेशा ही वो सम्माननीय रही है। पर जैसे धीरे धीरे समाज बदला तो पुरुषों का ज्यादा प्रभाव होने लगा और महिलाएं धीरे धीरे पर्दे के पीछे होने लगी। परंतु मुझे लगता है अब वो समय फिर वापिस आ रहा है जब हमारी बेटियां कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। वो खेलों का क्षेत्र है, वो राजनीति का क्षेत्र है, वो थल सेना है, जल सेना है, विज्ञान है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो रोज अगर हम अखबार खोलते हैं तो बेटियों का कानून में जज बन रही हैं हमारी बेटियां। तो हर क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ के वो आगे काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुरा ना मानना कि महिलाओं को शायद जैसे बोलते हैं कि महिला ही पीछे खींचती है।
तो उसमें एक सबसे बड़ी हमारी जो समाज की जो हम बोलते हैं कुरीतियां हैं कुछ, जिसमें सबसे बड़ी जो दहेज प्रथा है, वो मुझे लगता है आज भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। हमें आज भी सुनने को मिलता है कि उनकी बहू आत्महत्या कर ली, कहीं कुछ हो गया,